सलाम पाकिस्तानियों, आज हम मिस्टर जिन्ना की तारीखी तकरीर सुनने जा रहे हैं। हमारे साथ रहें। अपने 42 साला अवामी कैरियर के दौरान बानी पाकिस्तान के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कारनामा उनके दीगर तमाम कारनामों पर गालिब है। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची के करीब वजीर मैंशन की दूसरी मंजिल पर किराए के अपार्टमेंट में जिन्ना भाई पूंजा और मुट्ठी बाई के यहाँ पैदा हुए, जो अब सिंध पाकिस्तान है। उनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल और सिंध मदरस अल इस्लाम में तालीम हासिल करने के बाद जिन्ना ने 1893 में लिंकन्स उनमें शमूलियत इख्तियार की। 3 साल बाद बार में बुलाए जाने वाले सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी बन गए। इस मौके पर जब जिन्ना की वालिदा को उनके लंदन जाने के 2 साल के इंतजामात के बारे में मालूम था, उसने इस तरह के अक़दाम पर एहतिजाज किया। पुरज़्म जिन्ना के बहुत ज़्यादा असर और रसूख के बाद उनकी वालिदा मेथी बाई ने उनकी शादी एम्बाई नामी एक 14 साला नौजवान खातून से कराई। 20वीं सदी की पहली 2 दहाइयों के दौरान जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में नुमाया मकाम हासिल कर गए। जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, जिसके वो 1913 से रुकन थे और 1916 में इसके सदर बन गए थे। कांग्रेस और अल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान 1916 का लखनऊ मुआहिदा, जिसमें जिन्ना भी नुमाया हुए थे, उनसे मुतासिर थे। अपने सियासी कैरियर के इब्तिदाई सालों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत की। कायद के पारसी लोगों से करीबी ताल्लुकात थे। वो एक पारसी मालियाती माहिर सर दिनशा पीटेट के पास जाया करते थे। सर दिनशा की एक छोटी सी लड़की थी, रति, जो जिन्ना की सर और दिल की खुसूसियात से कायल थी। वो जिन्ना में दिलचस्पी लेने लगी। जब सर दिनशा को अप्रैल 1916 में दार्जिलिंग में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनके प्यार के बारे में मालूम हुआ तो रत्ती को जिन्ना से दोबारा मिलने से मना कर दिया गया। जिन्ना ने 19 अप्रैल 1918 को रत्ती से शादी की और जोड़े ने रोटी के 18 साल की होने तक सख्ती, सब्र और जज्बे से इंतजार किया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। रत्ती के खानदान ने उसकी शादी में शिरकत नहीं की। उनका इकलौता बच्चा देना नाम की बेटी लंदन में पैदा हुई। रोटी और जिन्ना के दरमियान खुशगवार और आसान बातचीत थी। बहरहाल जनवरी 1928 में कलकत्ता में अल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के सालाना इजलास से वापसी के बाद रत्ती और जिन्ना आज़ादाना तौर पर रहने लगे। हमें यकीन है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बराह करम उसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी कीमती राय भी हमारे साथ शेयर करें। सियासी वाबस्तगियों की वजह से जिन्ना के पास अफसोसनाक तौर पर वक्त की कमी थी। जिन्ना उस वक्त लंदन में थे। उनकी अहलिया रत्ती की तबीयत ठीक नहीं थी। पेरिस में रोटी का 1 माह से ज्यादा इलाज किया गया। रत्ती अकेले ही बम्बे वापस आ गए। वो एक बार फिर बीमार हो गई थी। वो 19 फरवरी 1929 को बेहोश होकर गिर गईं और 20 फरवरी 1929 को अपनी 29वीं सालगिरह तक बेहोश रही। इसी दिन इसने आखिरी सांस ली। जिस वक्त रत्ती का इंतकाल हुआ, जिन्ना दिल्ली में थे। बम्बे में जिन्ना 22 फरवरी को पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने इब्तिदा में पाकिस्तान के तसव्वुर की मुसलसल मुखालफत करने से पहले इसका मजाक उड़ाया। इसके बावजूद इसने मुसलमानों के तख्लीकी ज़हन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई बासर हिंदुओं ने जिन्ना का मुकाबला किया। इसके अलावा ये अंग्रेज़ों के तौर पर जाहिर हुआ। हुकूमत बरसगीर पाक व हिंद के सियासी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म थी। इसके बावजूद जिन्ना ने अपनी तरक्की को इतनी महारत और इस्तिकामत से आगे बढ़ाया कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी और अंग्रेजी हुकूमत दोनों के पास हिंदुस्तान की तकसीम पर रजामंदी के सिवा कोई चारा न था। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। आप आजाद हैं,
آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. یہ 14 جولائی ایٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ وہ تبدیق میں مبتلا ہیں، تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں اسے 12 سال سے جانتا ہوں. میں نے اپنی بیماری صرف اس لیے نہیں دکھائی کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرے. دینا واڈیا مسٹر جناح کی اکلوتی بیٹی تھی اور انہوں نے ان کی پرورش بطور مسلمان کی. اس نے پارسی نژاد ہندوستانی نیول واڈیا کے ساتھ شادی کی. اس نے اپنا مذہب بدل کر زرتشتی بنا لیا. جناح نے اس کی شادی کے بعد اس سے انکار کر دیا. اس کی شادی کے بعد باپ بیٹی کا رشتہ انتہائی رسمی ہو گیا. وہ اپنے والد کی وفات کے بعد صرف ایک بار 2004 میں پاکستان آئی.